नमस्कार मित्रों, योग से निरोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, आहार विशेषज्ञ, आज आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योगासन के बारे में बताएंगे। हम आहार के बारे में भी बात करेंगे, जो एक बहुत ही कॉमन समस्या हम देखने में आ रही है, पेट का भारीपन और थायराइड। ये बहुत ज़्यादा अभी इस मौसम में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या में भी सुधार करना चाहिए और योगाभ्यास, आहार क्या लेना है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जाने हम क्या योगासन करें जिससे हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता हो। दोनों हाथ रख लीजिए आप ज्ञान मुद्रा में। पीठ और गर्दन आपकी सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस ले लें और रोकिए। सांस को रोकने के बाद हमको पेट को हिलाना है, जितनी बार बन सके, 10, 20, 25, जितने टाइम्स आप कर सकते हो कीजिए। उसकी टेक्निक को आप ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले गहरी सांस ली, इस प्रकार से रोक ली। अब रोकने के बाद पेट के मूवमेंट को देखिएगा। इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको भी 10 टाइम्स करके दिखाया। लेकिन इसको हमको जितनी देर हम सांस रोक सके और जितनी बार हम पेट को अंदर बाहर अपने हिला सके करना है। फिर सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे इस प्रकार से। ये सांस छोड़ दी, रोक ली। रोकने के बाद पेट हिलाया। मैंने आपको 10 बार करके दिखाया। आप इसको जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतने टाइम्स आप करिए। इसके राउंड्स हो सकते हैं 10 to 100 तक भी। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है और अभ्यास पर निर्भर करता है। आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो पेट के भारीपन से आपकी इंटेस्टाइन के पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को प्रॉपर करने में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक रेट को प्रॉपर करने में लाभदायक है। नाम है अग्नि सार। जैसा नाम से भी हम स्पष्ट समझ सकते हैं, अग्नि का विस्तार मतलब जठराग्नि को तीव्र करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्षमता को बढ़ाता है। जो हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन, उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारी आंतों के द्वारा होता है। जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो आंत सोखती है और ब्लड के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सर्कुलेट होते हैं विद ऑक्सीजन। तो जब हम अच्छा खाना खाएंगे, सही तरीके से भोजन करेंगे, समय का बराबर से ध्यान रखेंगे, तो हम ये समस्याएं हमको कभी भी नहीं होंगी और हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन यदि हमको कोई समस्या हो गई है तो हमको उसका निराकरण कैसे करना है, हमें अपने अंदर क्या सुधार करना है जिससे हम उस बीमारी से बाहर निकल सकें। तो इसी के दौरान हमने आपको आज सिखाया है अग्नि सार क्रिया, प्राणायाम के अंतर्गत आता है। एक बार इसकी प्रक्रिया को मैं शॉर्ट में फिर से आपको समझा रही हूं। अग्नि सार, सांस ली, रोकी, रोकने के बाद पेट को हिलाया, इस प्रकार से सांस छोड़ी, रोकी, रोकने के बाद पेट को हिलाया, इस प्रकार से। तो पेट का भारीपन तो मित्रों खत्म होगा ही, साथ ही पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने का भी काम होगा, थायराइड को कंट्रोल करने का भी काम होगा। तो एक प्राणायाम, लाभ बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमको फायदा हो रहा है तो हम इसको बहुत बार करते चले जाएंगे। इसके हमको एक बार सांस लेकर रोककर राउंड करना है, एक बार सांस छोड़कर राउंड करना है, मतलब सांस छोड़कर रोकी और फिर पेट हिलाया। ऐसे हमको 2 बार करना है एक ही दिन में। इससे ज्यादा हमको अभ्यास नहीं करना है क्योंकि फायदे की जगह कई बार नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया हुई और अब हम अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं, वो है
शैथिल्यासन। राइट लेग हमने आगे इस प्रकार से मोड़ा है और लेफ्ट हमारा इस प्रकार से पीछे गया है। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे खसकाते हुए पूरे शरीर को आगे, जो हमारा राइट घुटना है इस पर हमें रेस्ट देना है। ब्रीदिंग हो जाएगी नॉर्मल। जितनी देर आराम से बन सके उतनी देर झुक करके रहना है। इसमें आप मन में 10 गिनती 20 गिनती भी गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। बहुत रिलैक्स होकर के जितने भी हमारे, जैसे हमने भी राइट साइड से किया था, तो राइट बॉडी के पार्ट में जितनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर पूरा प्रेशर आ रहा है, उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। सेम इसी तरीके से अब हमने लेफ्ट लेग आगे लिया है, राइट हमारा पीछे गया है। अब जब हम आगे झुकेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी क्षमता बढ़ रही है। इस प्रकार से, क्योंकि लिवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है पेट के भारीपन में। तो जब हमने इस आसन का अभ्यास किया, आसन का नाम है शैथिल्यासन, पहले राइट से फिर लेफ्ट से। तो जब हमने इसका अभ्यास किया तो क्या हुआ, हमारे स्प्लीन, किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, हार्ट, लिवर, सब पर प्रेशर आया। जब हम विद ब्रीदिंग आगे झुक रहे हैं सांस छोड़ करके, और झुकने पर हमने सांस को सामान्य करा है, तब क्या हुआ, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर आया, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हुई, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर होने में हेल्प मिली। योग मित्रों यही काम करता है, इंटरनल ओवर हीलिंग का काम योगाभ्यास के दौरान होता है। इंटरनल प्यूरिफिकेशन का काम योगाभ्यास के दौरान होता है। अंतः शुद्धिकरण, ये सब हमको योगाभ्यास से प्राप्त होते हैं। प्राणायाम हुए, आसन हुए, सभी हमको एक करेक्शन देते हैं, एक हमको क्वालिटी लाइफ की ओर लेकर के जाते हैं। अब हम चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, वो है शशांकासन। देखिए, वज्रासन में बैठ गए हैं। यदि यहां पर एक चीज आपको अभी बताना चाहूंगी, वज्रासन में बैठ करके शशांकासन का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन यदि हमको कोई समस्या है, जैसे घुटनों में तकलीफ है, या घुटने का ऑपरेशन हुआ है, या घुटने में किसी प्रकार की चोट है, आप वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं, तो जो हम नॉर्मल आलती पलथी लगाते हैं ना मित्रों, उसमें भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे झुकने की जो टेक्निक है वो दोनों में सेम होगी। वज्रासन में अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो सुखासन में सेम तरीके से, देखिए कैसे करना है। दोनों हाथ कंधे के बाजू से धीरे धीरे सांस लेकर हाथ जो है वो ऊपर हमने बिल्कुल देखिए स्ट्रेट कर लिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे झुक रहे हैं इस प्रकार से। झुकने पर सांस रोक ली। सांस लेते हुए वापस ऊपर आए। ब्रीदिंग टेक्निक एक बार समझाऊं आपको। जब हम झुक रहे हैं सांस छोड़ी, फाइनल पोज में झुक गए हैं, जितनी देर हम नीचे झुके हुए हैं सांस को रोका, और फिर उठते समय हमने सांस को लिया। ये एक राउंड हुआ। ऐसे हमको करने हैं 5 राउंड्स। बहुत आराम से अभ्यास करना है, कहीं कोई झटका नहीं, कोई चर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके। और सांस की टेक्निक में आपको ये ध्यान रखना है कि गहरी सांस लीजिएगा। जब आप आगे झुक रहे हैं पूरी सांस को छोड़िए, झुकने पर पूरी तरीके से रोक लीजिए। जब आपको लगे आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है सांस रोकने की, तब हमको धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाना है। पेट का भारीपन, शरीर देखिए बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपकी जो इम्यून पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, और ये आसन थायराइड में भी बहुत लाभ पहुंचाता है। अब विषय है करना हमको ये कितनी बार है। मैंने बताया 5 राउंड्स, लेकिन यदि आप 5 नहीं कर पाते हो तो 1 राउंड से शुरू करिए,
धीरे धीरे इसके ड्यूरेशन को लॉन्ग करते जाइए। ड्यूरेशन को लॉन्ग करने का मतलब है सांस छोड़कर आप जो झुक रहे हैं उसके समय सीमा को आप बढ़ाते चले जाएं। जितनी देर आप समय सीमा को बढ़ाएंगे, क्योंकि मित्रों हमने उसमें श्वास को रोका हुआ है, तो इसीलिए आपकी क्षमता के अनुसार करें। ऐसा नहीं हो कि आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, फिर भी आप रोके हुए हैं, तो एक समस्या से हमको निपटने के बजाय हम दूसरी समस्या में उलझ जाएं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपकी जितनी क्षमता हो, जितना सामर्थ्य हो, उतना ही आप अभ्यास को करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जो सामर्थ्य है वो अलग अलग होती है। अब हम चलते हैं तीसरे अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं नौका संचालन। किस प्रकार से करना है देखिए। पैरों की स्थिति, पैर बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए हैं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस पोजीशन में आ जाएं। अब सांस लेकर हम स्ट्रेट हाथ ऊपर ले गए हैं इस प्रकार से। अब सांस को छोड़ते हुए आगे झुक रहे हैं इस प्रकार से। फिर वापस हाथों की पोजीशन यहीं पर आ गई है। फिर हमने सांस ली, सांस छोड़ते हुए झुके, फिर हाथों की पोजीशन ऐसी आ गई, मतलब सांस को रोकना कहीं नहीं है। जब हाथ ऊपर गए सांस ली, आगे झुक रहे हैं, सांस को छोड़ा, फिर हाथों की पोजीशन यही आ गई। इस चक्र को हम कंटिन्यू करते जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन हाथों का आप ध्यान रखिएगा कि पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट हो। आगे झुक रहे हैं तो पूरा झुके, फिर इस पोजीशन में आ गए, फिर हाथ सीधा ले गए, फिर झुके आ गए, फिर इस पोजीशन में आ गए। ये हमको करना कितने राउंड है? 10 हमको सीधे राउंड करना है और 10 ही हमको इस प्रकार से उल्टे राउंड करना है। पहले झुके, सांस छोड़ी, हाथ ऊपर आए, सांस ली। इस प्रकार से हम इसको 10 चक्र करेंगे। ये हमको जो हमारी समस्या है, पेट का भारीपन होना और थायराइड की, डाइजेशन को सुधारता है, हमारी बॉडी में करेक्शन करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधरने से जो लाभ हमको प्राप्त होते हैं, हमारी फिटनेस बढ़ती है। तो आइए अब हम जानते हैं, ये तो होगा हमारे योगाभ्यास। अब हम जाने कि हमको डाइट क्या लेना है। डाइट मीन्स आहार, जो हम खा रहे हैं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको समझ में नहीं आता है, जो मिला वो खाया, जिस समय मिला उस समय खाया, यही गलत है। हमको अपना हमको निश्चय करना है हमें क्या चीज लेनी है, क्या चीज हमको अपनी डाइट में से हटा देनी है। यदि आपको इस समस्या से पूरी तरह निपटना है, आप चाहते हैं कि आप बहुत फिट और फाइन हो जाए, सबसे स्वस्थ व्यक्ति आप ही हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत चमकदार, बहुत इंप्रेसिव हो, तो आपको ये डाइट और योगाभ्यास पालन करना होंगे। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारिए। पानी की जो क्वांटिटी है, आप जो पानी पी रहे हैं उसमें करेक्शन करिए। आप कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, मौसम के अनुसार ये बदलता जाता है। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी, गर्मियों में 14 से 15 ग्लास, 16 ग्लास भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट करती है। हमारी बॉडी में मित्रों 70% पानी है, इसलिए पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। इसी से यदि हम कम पानी पीते हैं तो पेट का भारीपन की समस्या बढ़ जाती है। अब आती है बारी, हम कौन से जूस पिए, हम क्या पिए जो हमको स्वास्थ्य लाभ भी दे, न्यूट्रिएंट्स भी दे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नारियल पानी की। आपका पेट का भारीपन, थायराइड जो समस्या है, आप बहुत स्वस्थ होना चाहते हैं, नारियल पानी डेली पीजिए एक, ठीक है। अब मट्ठा, इसको भी हमें दिनचर्या में कहीं ना कहीं शामिल करना है। यदि आपको किसी को मट्ठा सूट नहीं करता है तो मत लीजिए, बट नारियल पानी तो पी सकते हैं, वो पीजिए। सूखा गोला नारियल ही खा लीजिए, कुछ नहीं है। फिर हमारी डाइट की बारी आती है कि हम क्या खाना खाएं। तो भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए, और एक इसका सिद्धांत आपको बताती हूँ फिटनेस के लिए। जब आपने थाली परोसी भोजन की, लेते गए खाते गए,
वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना है, निश्चय करना है कि मुझे 2 ही रोटी खाना है, कितनी भी अच्छी सब्जी बनी हो, कितना भी पसंद का खाना हो। लेकिन यदि आप नियम बना लेते कि 2 रोटी से आप 1 निवाला भी ज़्यादा नहीं लेंगे, तो आप फिटनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से यदि आप खाना खाते हो और अपनी डाइट में से सफ़ेद चीज़ों को हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैदा, सफ़ेद शक्कर, नमक, जो हम ऊपर से और नमक डाल लेते हैं, वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए, और चावल। यदि आप ये हटा देते तो पेट का भारीपन देखिए आप कैसे छूमंतर हो जाएगा, आप बहुत फिट और फाइन हो जाएंगे। तो इंतज़ार रहेगा आपसे पुनः मुलाकात का। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।